हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी बच्चों का एक्सीलेंट क्लासेस बाय अभी सर में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम लोग अपनी उसी रिवीजन क्लास को आगे लेकर चलेंगे। जो बच्चों मैथ की कक्षा 10 की रिवीजन क्लास हमारी चल रही है, उसमें आज बेटा हमारा आज अगला अध्याय चलेगा, यानी कि आपका अगला अध्याय चलेगा बेटा कौन सा। तो आपने त्रिकोणमिति पिछली क्लास में पढ़ा है बच्चों। इस क्लास में हम लोग बेटा क्या पढ़ेंगे भैया, आप पढ़ेंगे त्रिकोणमिति जो है उसके बेटा जो अनुप्रयोग हैं। तो त्रिकोणमिति के इस चैप्टर में हम लोग अनुप्रयोगों को पढ़ेंगे बच्चा। तो अनुप्रयोग के विषय में आज हमारी क्लास होने वाली है। इस क्लास को आप अच्छे से समझेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो भाई ये जो क्लास है आपकी बच्चों, बहुत ही आसान लगेगी यदि आपको अगर वह सारणी याद है जो मैंने कल बच्चों आपको याद कराई थी। अगर आपने अभी तक मेरा पिछला वाला वीडियो बच्चों नहीं देखा है तो जाकर पहले आप उस वीडियो को देखिए, तभी ये क्लास आपको समझ में भी आएगी और आपको मजा भी आएगा बच्चों पढ़ने में। तो मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, अगर नहीं देखा तो एक बार जाकर देखिए, हमारे इसी चैनल पर वीडियो पड़े हुए हैं। फिलहाल इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। तो मैंने कहा इस क्लास में आप पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब बेटा इतना सा है कि आपको यहाँ पे क्या कहा जाएगा, आपसे ये कहा जाएगा कि यदि आप मान लीजिए यहां से किसी बिल्डिंग को देखते हैं खड़े खड़े, और मैंने आपसे कहा कि बिल्डिंग की ऊंचाई बता दो भाई कितनी है, तो आप ऊंचाई बता देंगे। बस इस क्लास में आप बने रहिए। समझ में आ रहा है बच्चों? तो आपको अगर बिल्डिंग की ऊंचाई बताना है या ऐसे सवाल आपके पास आते हैं टावर की ऊंचाई बता दो आप कहीं से खड़े होकर, तो उन सवालों को कैसे हल करते हैं या उन क्वेश्चंस को ऐसे आप हल करेंगे, वो चीज यहाँ पर आपको सिखाई जाएगी बच्चों। तो सबसे पहली बात तो बेटा ये है कि आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, आपको जो त्रिकोणमिति अनुपात थे वो याद होने चाहिए। त्रिकोणमिति अनुपात की मैंने बात किया अगर, तो बेटा मैंने जो बताया था त्रिकोणमिति जो बेटा अनुपात आपके पास है, जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चा, तो आप कहोगे लंब बटे कर्ण हो जाता है बच्चा। ये आपको याद होना चाहिए। बेटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, आपका आधार बटे कर्ण होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। बेटा tan थीटा बराबर क्या होता है, तो बच्चा आपका tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है बच्चों। अब मैंने आपको कल वाली क्लास में ये भी बताया था, जो आपके तीन शेष होते हैं वो इसके अपोजिट यानी कि उल्टा होते हैं बेटा। क्या करेंगे बेटा, अगले वाले अगर कौशिक की बात करें तो बेटा कौशिक थीटा बराबर हो जाएगा, इसका अपोजिट करेंगे तो आएगा बच्चा क्या, कर्ण बटे लंब का प्रयोग करके कर सकते हैं। हालांकि बच्चों आप इन्हीं तीनों से सवालों को लगाएंगे, लेकिन मैं आपको फिर से 6 के 6 बताता हूं ताकि आपको याद हो जाए बच्चों। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा, और आगे बच्चा बात करें अगर, तो आगे हो जाएगा आपका कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा बराबर आएगा, इसका अपोजिट करेंगे तो आएगा बेटा आधार बटे लंब आ जाएगा साथियों। ये आपके पास 6 त्रिकोणमिति अनुपात मैंने बता दिया, क्योंकि इनका प्रयोग जरूर लगना है यहाँ पर, इसलिए ये आपको जरूर पता होनी चाहिए बच्चों। तो सबसे पहले अगर बात करें बेटा इसकी, हम छोटे से एग्जाम्पल की बात करें, कैसा एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ या क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ, उसको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ बच्चों। साथियों मैंने आपके पास एग्जाम्पल लिख दिया है, जो आपके पास लिखा हुआ है बेटा, एक 6 मीटर लंबा एक खंभा हमारे पास है, खंभे की छाया जो है वो पृथ्वी पर 2√3 मीटर की लंबी है, तो सूर्य का बच्चों उन्नयन कोण निकालना है। ऐसे एग्जांपल्स आपके पास एमसीक्यू में आते हैं, देखेंगे बच्चों कैसे हल करेंगे। तो फिलहाल सबसे पहले बेटा जिसकी बात करेगा उसको मैं लिखता जाऊंगा या उसकी आकृति बनाकर जाएंगे, क्योंकि अगर आकृति आपने बना लिया इन सवालों में तो आपका सवाल बहुत आसान लगेगा बच्चों, क्योंकि ऐसे सवालों में आपका चित्र बनाना ही सबसे ज्यादा कठिन लगता है बच्चों को। तो चित्र बनाना यदि बच्चों आ गया तो फिर सवाल बहुत आसान लगेगा। बस देखते जाइए हमारे साथ इस वीडियो को। भैया मैंने क्या कहा, एक 6 मीटर लंबे एक खंबे की बात किया बेटा, एक 6 मीटर लंबा मैंने एक खंबा यहाँ पर एक ड्रॉ करके आपको दिखा दिया है। आगे हमसे कहा गया खंबे की जो बेटा छाया है, तो आप कहोगे खंबे की छाया बेटा ऊपर से तो चालू नहीं होगी, यानी खंबे की छाया कुछ बेटा इस प्रकार से दिखाई देगी हमें, यही तो छाया होगी इसकी। हाँ बिल्कुल, ये छाया तो बेटा छाया की लंबाई जो पृथ्वी पर लंबाई है वो बेटा 2√3 मीटर है बेटा। कितनी है, 2√3 मीटर है। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है बताइए जो हमारा खंबा है, खंबे के जो ऊपरी बिंदु और इसकी जो छाया के बीच जो कोण बनाया गया है, इस कोण का मान बेटा हमें क्या करना है, हमें बताना है बच्चों। तो यहाँ मान लेंगे कि हमारे द्वारा जो बेटा आपका माना गया कोण है उसको मैं मान लेता हूं थीटा कोण बेटा मान लिया, यानी इसी थीटा का मान निकालना है हमको। तो क्या करेंगे बच्चा, त्रिभुज ABC की बात करेंगे और एंगल B इज इक्वल टू बेटा 90 डिग्री है, और यहां से हमारे पास AB बराबर कितना है बेटा, 2√3 मीटर दिया गया है, और बेटा जो BC दिया गया है वो 6 मीटर दिया गया है। अगर आपके पास सवाल आता है तो आपके पास लिखित में आता है तो आप इस तरह से करके आएंगे इसको,
क्या करेंगे आगे। अब बेटा मैंने कहा आपके पास थीटा जिस पर बन रहा है अगर वो भुजा दे दी जाए और थीटा के सामने वाली भुजा दे दी जाए, यानी लंब और आधार दे दिया गया है, इसका मतलब बेटा क्या है, इसमें हम लगाएंगे tan थीटा, क्योंकि लंब और आधार किसमें आता है, tan में आता है। तो आप बच्चों को होगे सर जी कॉट में भी तो दिख रहा है। हाँ बेटा कॉट से भी आप सवाल को हल कर सकते हैं, दोनों से सेम आंसर आएगा ये निश्चित है। आप चाहे जो तरीका लगा लो आंसर वही आने वाला है बच्चा। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। बच्चा लंब क्या होता है, तो थीटा के सामने वाली भुजा यानी कि BC। बेटा आधार क्या होता है, तो भैया जो थीटा होता है जिस पर वही आपका आधार कहलाता है। tan थीटा तो बेटा आपको निकालना ही है, और बेटा BC का मान दिया है 6 बटे 2√3। बच्चा 2 से काट देंगे तो आएगा बच्चा 3 ऊपर आ जाएगा tan थीटा बराबर, यानी बेटा यहां से हल करेंगे तो tan थीटा बराबर 3 बटे √3 आया। तो बच्चों हमने बताया है आपको 3 को बेटा √3 गुणित √3 लिख सकते हैं आप लोग। ये कक्षा गणित में आप कक्षा 10 में गणित पढ़ रहे हैं तो आपको ये बात जरूर आती होगी बेटा। हमने क्या किया √3 से √3 को एलिमिनेट कर दिया, यानी बेटा tan थीटा बराबर आ गया √3। और बच्चों आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर अब कि tan थीटा यानी tan में किसका मान √3 होता है बच्चों। तो आप क्या कहोगे कि भैया tan में tan 60 का मान होता है √3, यानी बेटा यहां से थीटा बराबर हमारा निकल के आएगा 60 डिग्री, यानी थीटा का मान कितना आ गया 60 अंश निकल के आएगा। तो बच्चों आपने यहां से देखा कि किस प्रकार से मैंने आपके पास जो दिया गया आपके पास भुजाएं थी, उन भुजाओं के देने के बाद अगर कोण निकालना होगा तो इस तरह से बच्चों निकालेंगे। यदि मान लो बच्चों अगर यहाँ पे हमारे पास थीटा का मान ऑलरेडी 60 अंश बता देता और आपसे कहता बताइए भैया इसका AB का मान क्या हो जाएगा, यानी 2√3 निकालना पड़ता, तो कुछ नहीं बस सेम टू सेम यही फंडा लगा देना है और आंसर को हम प्राप्त कर लेंगे। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट के साथ आप सवाल को लगाएंगे। और बेटा इसके एग्जांपल्स कुछ देखते हैं ताकि आपसे एक एक बात आज की क्लास में एक एक डाउट क्लियर करके यहां से जाएंगे। तो अब साथियों बात करेंगे उदाहरण नंबर 2 की। क्या लिखा है हमारे पास, सूर्य का उन्नयन कोण बताइए जब किसी खंबे की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर हो। बच्चों सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा मैं पहले आपको बता कर आया हूं, बस थोड़ा सा इसमें लॉजिक है बेटा। ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, तो ये क्वेश्चंस आपको जरूर से जरूर आने चाहिए और अच्छे से करके आना है बच्चों। कैसे करेंगे समझेंगे। जब मैंने कहा बेटा कि आपको सबसे पहले इसका चित्र बनाना आना चाहिए, क्या करेंगे, मैंने कहा भैया ये तो निकालना है, इसकी बाद में बात करेंगे। कह रहा है किसी खंबे यानी किसी खंबे की बात किया तो पहले मैं क्या करूंगा, एक खंबा बना दूंगा। यहाँ पे बना दिया बच्चों। खंबा जो है कह रहा है कि जो खंबा है खंबे की छाया, यानी बेटा इसकी छाया मैंने मान लिया कि ये इस प्रकार से छाया इसकी है, तो छाया की जो लंबाई है इसकी ऊंचाई के क्या है बराबर है बच्चों, ऊंचाई के क्या है बराबर है। तो कह रहा है बेटा हमारे द्वारा जो बनाया गया एंगल है वो हमें निकालना है। बच्चा अगर एंगल निकालना है तो पहला काम तुम्हारा यही होगा कि इसके हम मान लेंगे भैया थीटा एंगल दिया गया है, और हमसे कहा गया कि अगर बेटा ये H है तो बेटा ये भी कितना है, ये भी बच्चा H ही है हमारे पास, H मीटर हमने मान लिया है। तो हमसे कह रहा है एंगल बता दो। भैया मैंने कहा फिर से वही काम, त्रिभुज ABC की बात कर रहे हैं आप, तो भैया बिल्कुल बात करेंगे हम लोग। यहाँ से एंगल B बताया गया हमारे पास 90 डिग्री है, इसका मतलब समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में हमारी लग जाती है पाइथागोरस प्रमेय, लेकिन उसका तो काम नहीं है, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात का काम लगेगा। बेटा हमने कहा बेटा थीटा के सामने वाली भुजा और थीटा वाली भुजा दे रखा है, इसका मतलब फिर से बेटा वही काम करेंगे क्या कि tan थीटा बराबर लगाएंगे लंब बटे आधार लगा देंगे बच्चा। तो क्या होगा देखेंगे जरा। तो भैया tan थीटा तो हमें निकालना ही है, लंब हमारे पास कितना है बच्चा BC बटे आधार कितना है बच्चा, तो बच्चा AB दिया गया है आधार। ओके उसके बाद क्या करेंगे बेटा, तो मान रख देंगे और कुछ नहीं करेंगे। BC का मान भी H है और AB का मान भी H है बच्चों, H से H कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी बच्चा tan थीटा बराबर आएगा 1। और हमारे प्यारे साथियों बताइए जरा कि tan में किसका मान होता है, तो आप कहोगे बिल्कुल सर 45 का मान होता है, तो मैं भी कहूंगा हाँ भैया, यानी इसका मतलब आएगा थीटा बराबर 45। यदि मान लो बेटा अगर आपका मान 45 अंश में ना दे रेडियन में दे, तो बच्चों आपको क्या करना होता है, रेडियन बनाने के लिए आप क्या करते हैं, क्या करेंगे बच्चों पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे बच्चों, 45 से डिवाइड करेंगे जाएगा 4 बार, यानी बेटा आंसर आएगा पाई बटे 4 आ जाएगा यहाँ से, यानी थीटा बराबर 45 आ जाए या थीटा बराबर पाई बाई 4, हमारे दोनों ही आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है बेटा। अब इसी तरह बेटा जैसे मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 की बात किया है, एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं, हम देखते हैं बगल में इधर ये रहा। अब बच्चों समझेंगे, हमने तीसरा एग्जाम्पल ले लिया आपके पास।
बच्चों तीसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ हमारे पास, समझेंगे जरा एग्जाम्पल को जो लिखा गया हमारे पास। तो बच्चे इसमें लिखा हुआ है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, यानी एक कोई व्यक्ति है, 1.5 मीटर उसकी लंबाई है बच्चों, जो प्रेक्षक चिमनी से, एक कोई हमारे पास चिमनी है। तो बच्चों पहली बात तो हमारे पास मेन बात ये है, बेटा चिमनी बना लेते हैं, हमने बना लिया चिमनी, हमारे पास बन गई। चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर, यानी बेटा चिमनी है और चिमनी से कितनी दूरी पर है, तो बेटा 28.5 मीटर की दूरी पर बात किया है हमसे। आगे समझते हैं, दूरी पर उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, यानी बेटा यहां पर वो व्यक्ति ऐसे खड़ा हुआ है। अब बच्चा जब खड़ा है और आंखों की बात कर रहा है तो भाई ये पैर हो गए हमारे, आंख तो ऊपर ही होगी, यानी आंख तक जो लंबाई बेटा बताई गई है, इसका मतलब वो बताई गई 1.5 मीटर बच्चों बताई गई। और यहां से जब वो देखता है, बेटा जहां से देख रहा है उसको पहले हम क्या करेंगे, यहां से लाइन ड्रा कर देंगे ताकि सवाल आसान लगे हमको। भैया हमने कहा जब यहां से उसने देखा तो इसका जो एंगल बन रहा है वो हमसे कहा गया एंगल कितना बेटा है, वो बेटा 45 डिग्री है, यहाँ पे 45 अंश का कोण बनाया जा रहा है। फिर से समझ लीजिए, 1.5 मीटर एक लंबा व्यक्ति मीनार से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। हमसे कहा गया कि यदि उसकी आंख से उसका उन्नयन कोण बच्चों 45 अंश का बने, तो बताइए हमको क्या बताना है कि भैया इस चिमनी की ऊंचाई क्या है, ये बताना है। अच्छा बच्चों एक बात तो समझ में आ गई होगी आपके, मैं अगर मान लूं बेटा कि टोटल चिमनी की जो ऊंचाई है वो बच्चा h है हमारे पास, ऐसा मैंने मान लिया, टोटल ऊंचाई कितना मान लिया, h मान लिया बच्चों। तो बेटा जब h मान लिया और यहाँ पे बेटा हमारे पास अगर ये 28.5 थी तो बेटा ये भी आपके पास 28.5 ही होने वाली है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपके। बेटा ये 1.5 है तो भैया ये भी 1.5 ही होने वाली होगी। हाँ बिल्कुल बेटा, ये 1.5 अगर मैं इस वाली लेंथ को निकालना है ऊपर वाली, यानी अगर नाम रख दे बेटा तो ए बी सी डी और बेटा ई, अगर नामकरण कर लें और मैं कहूं भैया AC की माप कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे टोटल तो H है, लेकिन H में से ये वाला भाग घटा दो तो बचेगा AC, यानी बेटा यहां पे क्या आएगा H माइनस 1.5 आ जाएगा बच्चों, H माइनस 1.5 आएगा। बस ये बात हमें याद रखनी है, यानी यहां लिखेंगे बेटा क्या कि माना चिमनी की जो बेटा ऊंचाई है हमारे पास तो बेटा h मीटर हमने मान लिया। यहाँ पे चिमनी की ऊंचाई बेटा कितनी मान लिया, h मीटर बच्चों मान लिया। जब बेटा h मीटर चिमनी की हमने ऊंचाई मान लिया है तो इसको अगर आगे समझे, अगर हम बेटा क्या बात करेंगे त्रिभुज किसकी, बेटा ऊपर वाले की ABC में, क्योंकि इसी की बात करेंगे तो एंगल बेटा C भी हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अगर हमारे पास एंगल E दिया था 90 तो C भी 90 हो जाएगा, क्योंकि सीधी रेखा की बात कर रहे हैं हम लोग। और बेटा हमारे पास BC का प्रयोग लगेगा तो भैया BC दिया है 28.5 मीटर दिया हुआ है बेटा। और उसके बाद बेटा हमारे पास AC लगेगा, भैया AC दिया गया है आपके पास H माइनस 1.5 मीटर बच्चों, इतना हमारे पास दिया गया है वैल्यू, ये हमारे पास दिया गया। अब आगे समझते हैं बेटा। तो भैया मैंने कहा आपके पास, भैया ये आपके पास कौन सी भुजा है, थीटा के सामने वाली और ये थीटा के नीचे वाली। सिंपल सा लॉजिक क्या लगा देंगे, tan थीटा लगा देंगे और सूत्र होता है बेटा क्या, लंब बटे आधार, यही तो होता है बच्चों। अब बेटा यहाँ पे लिख देता हूं लंब कितना दिया गया है, भैया लंब कहोगे AC दिया गया है। बेटा आधार कितना दिया गया है, भैया आधार दिया गया है BC। यहां तक तो बात समझ आ गई, AC और BC की बात कर लिया। अब आगे इनके मान रख देते हैं बच्चों, भैया tan थीटा की जगह रखना है 45 और बेटा AC हमारे पास है H माइनस 1.5 बटे BC दिया गया है 28.5 मान इसका दिया गया है बच्चों। अब इधर जरा समझेंगे बच्चों, इस तरफ इसको लगाते हैं जरा। तो बेटा जो tan 45 है इसका मान कितना होता है, तो बच्चों 1 हो जाएगा। बेटा इधर क्या लिखा हुआ है H माइनस 1.5 बटे 28.5 लिखा हुआ है हमारे पास। बेटा इसको यहाँ भाग में है तो इधर किधर भेज देंगे, लोग गुणा में भेज देंगे। बच्चा आएगा 28.5 बराबर H माइनस 1.5 हो जाएगा। बच्चा ये माइनस का है तो इधर का है में आएगा, बच्चा आप कहोगे माइनस का है तो गुरुजी आपका प्लस में आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा प्लस का 1.5। बच्चा आंसर आएगा 28 में से आप एक जोड़ दो 29 और आधा जोड़ देंगे तो यानी कि 30 मीटर ऊंचाई आपकी यहां से निकल के आएगी बच्चों। तो ये आप याद रखेंगे साथियों, इसका मान H का कितना निकलेगा 30 निकल के आएगा। और इस तरह का सवाल बच्चों आपका 4 नंबर का सवाल आता है, तो इस सवाल को आप जरूर याद रखना।
तो हमारे पास ये सवाल जो बेटा सवाल दिया गया है, ये पेपर में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है और इसके आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि बेटा ये लगातार हमसे पूछा जा रहा है। 2022 में बेटा पूछा गया है और ये सवाल हमारे पास बेटा 2021 और 24 में भी पूछा गया है। तो हो सकता है 25 में ना पूछ के 26 में पूछ सकता है सवाल। तो इस सवाल को आप अच्छे से समझ लीजिए और अच्छे से लगा भी लीजिए, क्योंकि आपको हर एक सेट में आपको लगभग ये सवाल जरूर मिलेगा। तो बेटा समझेंगे जरा इस सवाल को। सवाल मैंने कहा पहला कोई भी सवाल है तो आप पहले चित्र बनाइए इस सवालों का। लिखा हुआ है सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है। ये फाई से थीटा हो जाता है तो मीनार की छाया ए मीटर बढ़ जाती है। बेटा इसका मतलब हमारे पास एक मीनार है और मीनार की छाया की बात किया तो भैया छाया की बात कर लिया है। और जब मीनार की छाया ये रही होगी बेटा हमसे कहा गया इसका जो कोण था फाई से थीटा हो जाता है, यानी पहले तो फाई है लेकिन बाद में क्या हो जाता है बच्चों, थीटा हो जाता है। और उस समय इसकी जो छाया, ये जो मीनार की छाया की लंबाई है वो भैया ए मीटर बढ़ जाती है। यानी पहले जो होगी उसको मान लेते हैं एक्स मीटर। बेटा क्या मान लेते हैं, एक्स मीटर मान लेते हैं। और इस दशा में हमारे पास फाई से एंगल थीटा हो जाता है। तो आपको बताना है इस मीनार की छाया यानी मीनार की ऊंचाई की बात कर रहा है। इसके नाम लग लेते हैं बेटा ए बी सी और ये रख दिया डी हमारे पास। तो यहां तक बच्चों बात समझ में आ गई आपके। यहां पर हमसे कहा गया भैया एक समय मीनार का जो कोण है वो फाई था, लेकिन फाई से थीटा हो जाता है तो उसका जो छाया की लंबाई है ए मीटर बढ़ जाती है। हमसे कह रहा है बताओ भाई इसमें मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी। तो बहुत आसानी से बताएंगे हम लोग। देखेंगे बच्चों यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पे लोग लिखेंगे माना मीनार की बेटा ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर बेटा एच मीटर मान लेंगे। और बेटा यहां से आगे क्या समझेंगे बेटा, मैंने कहा फिर से आप क्या करेंगे, हमारे पास जो भी दिया गया है वो लिख देते हैं बच्चा। हमारे पास एडी भुजा तो दी गई है बेटा एच मीटर दी गई है, और जो बेटा सी डी दिया गया है वो बेटा आपका एक्स मीटर दिया गया है, और जो बेटा आपका बी सी दिया गया है वो बेटा ए मीटर दिया गया है। इतनी बात याद रखेंगे बेटा। अगर पूरी बी डी भुजा की बात करेंगे तो बी डी बेटा आपको दिया गया है ए प्लस एक्स मीटर दिया गया है। ये बात आप जरूर याद रखेंगे क्या क्या दिया गया है। बच्चों हम काम क्या करेंगे, एक बार ले लेते हैं छोटा वाला त्रिभुज और एक बार ले लेते हैं बड़ा वाला त्रिभुज, क्योंकि इस सवाल को एक बार में नहीं 2 बार में हल करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 2 एंगल जब दे रखा है तो 2 बार में हल भी करना पड़ेगा बच्चों। क्या करेंगे, ये लंब है ये आधार है, यानी काम वही लगेगा tan। यानी मैंने कहा tan के मान याद आपको बेहद ज्यादा जरूरी होना है भैया। tan थीटा बराबर सूत्र होता है, पहले लिखते हैं सूत्र, लंब बटे आधार होता है मेरे प्यारे साथियों। भैया लंब बटे आधार हो गया। यहाँ पे आप मान रख दो लंब कितना है आपके पास, तो लंब तो आपका एडी है, और बेटा आधार छोटे वाले त्रिभुज के लिए, तो छोटे वाले त्रिभुज की बात किया तो बेटा मैं किस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ इधर लिख लेता हूँ। त्रिभुज ए सी डी में हम लोग देख रहे हैं बेटा, ए सी डी में ये वाला त्रिभुज की बात कर रहे हैं। भैया थीटा की जगह क्या रखेंगे आप, फाई रख देंगे। और एडी का मान बेटा कितना दिया गया है, एडी का मान भैया आपका दिया गया है एच, और बेटा सी डी कितना है एक्स दिया गया है। भैया यहाँ से और कुछ तो नहीं दिया गया ना, तो आप एक काम करो x का मान निकाल लो बेटा। तो x बराबर आएगा h बटे tan फाई निकल के आएगा बेटा यहाँ से। इसको समीकरण नंबर 1 मान के छोड़ देते हैं बच्चों। अब दूसरी बात कर लेते हैं आगे। आगे क्या समझते हैं बेटा, अब त्रिभुज बड़े वाले की बात करते हैं। त्रिभुज ए बी या ए डी बी में बेटा एडीबी में जब देखोगे इस बार मुझे क्या है बड़ा वाला एंगल लेना, नहीं थीटा, तो भुजा भी बड़ी वाली लेना पड़ेगा। नहीं भुजा बड़ी का मतलब बी डी, यानी क्या करेंगे बेटा tan थीटा बराबर बेटा लंब क्या है हमारे पास एडी बटे बेटा ये क्या है बीडी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, एडी और बीडी की बात कर रहे हैं हम लोग बच्चों। अब आगे समझेंगे बच्चा, tan थीटा तो थीटा ही रहेगा बेटा, एडी की जगह तो एच रखेंगे, लेकिन बेटा बीडी की जगह ए प्लस एक्स रखेंगे। यहां मैंने आपको समझाया है पहले इस बात को। बेटा एक काम करो, tan थीटा को यहां भेज दो जैसे यहां भेजा था, और इसको यहां भेज देते हैं। तो बच्चा a प्लस एक्स बराबर बचा h बटे tan थीटा हो जाएगा साथियों। अब यहां से क्या करेंगे बच्चा, मुझे h का तो मान निकालना ही था, तो एक काम कर सकते हैं यहां से पहले x का मान रख देते हैं। तो बच्चा आप क्या करो, या एक काम कर लो x को उधर भेज देते हैं, थोड़ा आसान लगेगा। तो a बराबर हो जाएगा h बटे tan थीटा, और बेटा ये प्लस का x उधर कहे में जाएगा, माइनस में जाएगा, तो ये आ गया बेटा माइनस का x आ गया हमारे पास। अब बच्चों समझेंगे जरा, यहां हमारे पास जो x आया है यहां पर क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में x का मान दिया कि बस यही रख दो बेटा, यानी a बराबर निकलेगा h बटे tan थीटा माइनस h बटे tan
फाई हो जाएगा बच्चों। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अब बेटा आगे क्या करेंगे, आगे समझेंगे बेटा। यहाँ पे एच क्या काम करें, यहाँ हम लोग काम करते हैं टेन थीटा और टेन फाई का कर लेते हैं एलसीएम, क्योंकि दोनों अलग अलग क्वांटिटी हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों। ये वाला इसके पास मल्टीप्लाई में, ये वाला इसके पास मल्टीप्लाई में भेज देते हैं, तो जाएगा टेन फाई माइनस टेन थीटा। ये बेटा फाई है आपका और ये आपका थीटा दिया गया है। भैया एक काम कर दो, यहां से हम क्या एच छूट गया बेटा, एच को मैं आगे लिख देता हूं, ये एच टेन थीटा और ये एच टेन फाई हो गया। एक काम करो यहां से बेटा, एक काम कर सकते हैं, ये भाग में है तो इसके पास गुणे में आ जाएगा, यानी आएगा ए टेन थीटा इंटू टेन फाई बराबर क्या आया बेटा, एच टेन फाई माइनस टेन थीटा, यानी एच बेटा यहां पे कर लो कॉमन, बचा क्या, तो भैया बचा टेन फाई माइनस टेन थीटा बच गया बच्चों। इतना आया कि नहीं, क्योंकि बेटा दोनों के पास एच लिखा हुआ था। अब क्या करेंगे हम लोग, ये वाला बेटा गुणा में तो दूसरी तरफ भाग में, यानी एच बराबर निकलेंगे तो ये वाला तो ऊपर रहेगा, यानी ए टेन थीटा टेन फाई पूरे के अपॉन में आएगा बेटा टेन फाई माइनस टेन थीटा। तो ये आपको सूत्र समझ लीजिए, या आप बेटा ये समझ लो कि आपका ये ऊंचाई आ गई मीनार की। तो बेटा इस सूत्र यानी कि इस सवाल का ये आंसर आएगा। और मैंने कहा ये आंसर आने के साथ साथ ये सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूं कई वर्षों से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस वर्ष भी पूछ ले तो कोई अचंभित वाली बात नहीं है। तो बच्चों इस सवाल को अच्छे से मन लगा कर देख लीजिए और इसका आंसर भी आप देख लो क्या आ रहा है, ताकि आपसे गलती ना हो बच्चों।